क्लियर हो जाएगा तो अब एनडीआरएफ के जवानों की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि यही आखिरी में उस पाइप के जरिए अंदर पहुंचेंगे 41 श्रमिकों तक, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए, और फिर उन्हें एक एक कर बाहर निकालेंगे। लगातार वो रेडी मोड में है, हेलमेट लगाकर और साथ ही घुटने और कोहनी में पैड लगाकर, ताकि जब वो क्रॉल करें तब उनके घुटने और कोहनी छिले नहीं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी है, रस्सियों के साथ, स्ट्रेचर के साथ वो पूरे तैयार हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। वैभव डांगे हमारे साथ, स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक, बरखा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, और खास तौर पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम तक पहुंचाई है। अगर हम इस खबर पर लीड ले रहे हैं और इस खबर में टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि सबसे सटीक खबर, सबसे सटीक तस्वीर अगर टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर देखने को मिली है तो उसमें बड़ी भूमिका अभिषेक की है। बरखा पिछले 10 दिनों से लगातार यहां से रिपोर्ट कर रही हैं इन मुश्किल परिस्थितियों में, जब रात को टेम्परेचर 5 के भी नीचे चला जाता है। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले हमने तस्वीर दिखाई है ऑगर मशीन की। ऑगर मशीन कैसे काम कर रही है, किस तरीके से अंदर जा रही है, जो आपने तस्वीरें भेजी, जरा स्क्रीन पर भी उस तस्वीर को रख दीजिएगा। नंबर एक बात, ऑगर मशीन सबसे बड़ी सफलता के लिए, सफलता की एक वजह। दूसरी बात, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जानकारी आपकी आज तक कभी फेल नहीं हुई, क्या जानकारी, अब से कितनी देर? देखिए, ऑगर मशीन राकेश शुरू हो गई है। सबसे पहली अपडेट ये है कि ऑगर मशीन शुरू हो गई है, और तकरीबन 9 और 9:30 बजे, यानी 9 और 9:30 बजे आपको वो गुड न्यूज जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, वो 41 जिंदगी का आपको इसी टनल में से बाहर दिखाई देंगी। अच्छा, हम तो 6 बजे कह रहे थे, ये 2-3 घंटे की बात, इसलिए कि शायद जो प्लेटफॉर्म था उसे सूखने में समय लगा? नहीं, प्लेटफॉर्म सूखने में नहीं, बल्कि 95 किलो जो अंदर से पाइप काट के लेके आया गया, जैसे हमने आपको तस्वीर दिखाई है, वो टोटल 95 किलो काटा गया है, और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर की है। अब आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रॉल करते हुए अंदर जाना, और उसके बाद 95 मीटर और 95 किलो लोहे को इकट्ठा करके स्क्रैप के रूप में लेके आना, और उसके आगे के ऑप्टिकल्स जो आगे थे उन सारे सरियों को काटना, जिसमें 18 mm और 22 mm के मोटे गार्डर सरिये थे, उन सरियों को काटकर वापस लेके आना। तकरीबन 6.5 घंटे का ये टारगेट था। हम इससे कहेंगे कि योद्धा वाली जो काम हुआ है आज, योद्धा वाला काम, जैसे अंदर जाना, बिना ऑक्सीजन के जाना, 6.5 घंटे अंदर बिताना, और गैस कटर से उन सब चीजों को, ऑप्टिकल्स को काट के फिर वापस लेकर आना है। अभिषेक, मैं चाहूंगा आज इस खास शो में, चूंकि आपने सबसे हमें लीड दिलवाई, तो आप लगातार मेरे साथ मेरे ही फ्रेम में मौजूद रहे। ये एक और बड़ी खबर जो अभिषेक ने बताई है, 9 से 9:30 बजे के आसपास, 9 से 9:30 बजे के आसपास बड़ी खबर आ सकती है। चूंकि मलबा निकालना था, जरा वो तस्वीर भी रख दीजिएगा अभिषेक, अपने मोबाइल में भी आप निकाल कर रखिए, किस तरीके से क्रॉल करके अंदर गए थे, वहां से मलबा लेकर बाहर निकले थे। देखिए वो तस्वीर भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। तो ये तस्वीर है। मैं बरखा के पास रुक कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं। बरखा, पिछले 10 दिनों से आप लगातार मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्ट कर रही हैं। 10 दिनों का आपका अनुभव, और आज जब अभिषेक ने ये बड़ी खबर दी है कि 9 से 9:30 बजे ये टाइम हो सकता है, तो आपके मन में क्या और क्या तैयारियां आपकी नजर में? देखिए राकेश, तैयारियां जो है वो पूरी जोरों पर की गई हैं। बीच में अगर हम उन अवरोधों को छोड़ दें जो कुछ दिनों में रहे थे, तो उसके बाद से ऑपरेशन तेजी से चला। कल देखिए बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस थे। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ऑगर मशीन शुरू हो गई है, तो जब रडार ने ये बता दिया है कि करीब 5.5 मीटर की जो दूरी है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो उसको पार करते हुए आगे का रास्ता भी बहुत मुश्किल देखिए राकेश नहीं होने वाला है। और यही राहत की बात है, यही सबसे बड़ी राहत की बात है कि आखिरी का जो पाइप होगा उसको अंदर पुश करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए, ये कहा गया था एक्सपर्ट्स की ओर से कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ऑपरेशन उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंत का छोर है वो पूरा का पूरा, अंतिम छोर है, जहां पर उसके पार में वहां पर मजदूर मौजूद है, वहां पर किसी तरह का हर्डल नहीं आएगा। तो हो सकता है कि ऑगर मशीन जो 100-125 की पूरी ताकत के साथ लगातार पेनिट्रेशन वहां पर कर रही है, वो आखिरी पुश करने में उसको समस्या यहां पर ना आए। और एनडीआरएफ का आप जिक्र यहां पर राकेश कर रहे थे, बताइए जा रही थी करीब ऐसा हो सकता है कि जो टीम्स अंदर जाएंगी उनमें 2 एनडीआरएफ के जवान पहले जाएंगे, उसके बाद तीसरा एक डॉक्टर होगा, अंदर पहुंचेगा, स्थिति का जायजा लेगा, और उसके बाद वहां से उन तमाम मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू होगा।
कि किस तरीके से पाइप में घुसकर वहां से मलबा निकाला गया। जरा उसे तस्वीर में एक विंडो में रखिएगा और एक विंडो में मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल आखिरकार अगर देर हो रही, क्योंकि कई लोगों ने यह कहा था कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जानकारी आ रही थी कि लगातार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो क्यों देर हुआ ये अभिषेक आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि जब मान लीजिए कि ये अगर पाइप है जो ड्रिल करके अंदर डाला जा रहा है और इसके अगर रास्ते में सरिया आ जाती है, इसके रास्ते में अगर कोई रुकावट मेटल पार्ट आता है, तो किस तरीके से पाइप का स्ट्रक्चर बदल रहा है और किस तरीके से काटना पड़ा। अभिषेक जरा एक बार फिर से बताइए। देखिए, ये पाइप था जो ऑगर मशीन द्वारा लगातार इसे अंदर भेजा जा रहा था, वो इस कंडीशन में भेजा रहा था। ये ये पूरा आप देख सकते हैं गोल सर्किल है। जब ये आके ऐसे अड़ता है, उसमें ऑप्टिकल उसमें जो रुकावट थी वो रुकावट आके अड़ती हैं, तो उसके बाद उसका कुछ इस तरह से हो जाता है। और इस तरह होने के बाद जो मैंने आपको तस्वीर भेजी है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंदर 46 मीटर अंदर जाकर उसे काटना, यहां से काटना, देख रहे आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम था, जिसमें 800 mm में ये तस्वीर जरा 2 विंडो में रखिएगा। एक विंडो में अभिषेक मुझे जो ये बता रहे हैं और एक विंडो में जो पाइप के अंदर जाकर एनडीआरएफ के जवानों ने निकाला, किस तरीके से मुश्किल स्थिति में है वो तस्वीर। ये 1.5 मीटर का एरिया और वो भी अंदर जाके गैस कटर से काटना, और वहां जहां ऑक्सीजन नहीं है, ये हिस्सा डेड है, यहां ऑक्सीजन का कहीं मतलब ही नहीं है। और 46 मीटर अंदर आना, ये अपने आप में बेहद बड़ा ऑपरेशन है। और इसको पूरा सिरे से लाइन से काटना, अगर इधर उधर होगा तो वेल्डिंग नहीं होगा अगला पाइप, अगर दूसरा पाइप जोड़ना होगा तो वेल्डिंग नहीं होगा, उसे प्रॉपर रूप से काटना, सूत से सूत मिला के काटना, आसान फिर इसके छोटे टुकड़े करना, फिर इसके छोटे टुकड़े करके वापस पीछे आना, यानी 95 किलो अपने साथ वापस लेके आना। 6.5 घंटे का समय इसमें बर्बाद हुआ है राकेश, इसी वजह से ये समय लगा है। अगर ये मुड़ता नहीं तो अब तक जो हमने कहा था वो पूरा हो चुका होता। अगर मशीन में ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि आप देखिए 46 मीटर अगर इस पाइप को ऐसे कर दे, यहां से क्रॉल करके जाना, यहां पर कट करना, कट करके फिर इनको लेकर बाहर निकालना, कितना मुश्किल काम है। फिर उसके बाद और भी अगर कुछ आपको दिख रहा है पाइप मेटल पार्ट जो है वो काट के निकालना। मैं अभिषेक और बरखा आपके पास आ रहा हूं। वैभव डांगे जी हमारे पास एक्सपर्ट है। एक और चीज बोलिए। देखिए, 6 घंटे का नुकसान वहां पे हुआ, और बाकी नुकसान कैसे हुआ, जब ये आके ऐसे लड़ता है तो पीछे जो ये फोर्स के साथ जाता है, तो ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म था वो पीछे से ऐसे उड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी मशीन हिल जाती है और दोबारा से उसका प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसमें 6-6.5 घंटे उसमें भी लगे हैं राकेश, और जिसमें 6.5 घंटे वहां लगे, 6.5 घंटे इसमें यहां लगे, 13 घंटे खराब हुए हैं। नहीं तो 13 घंटे पहले क्या स्थिति होती और क्या खबर होती, ये अपने वैभव डांगे जी जो एक डेमो करके हमने दिखाया।